नमो नमः मित्रों, आप सब कैसे हैं। आइए कारक की अगली कड़ी में आज हम सब पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर पहला सूत्र है ध्रुवम पाये अपादानम। ठीक है ना। तो पहले ये समझते हैं कि पंचमी विभक्ति किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो पंचमी विभक्तियों में जो है 5वें नंबर पे, इसलिए पंचमी विभक्ति कहते हैं। और कारक में ये 5वें नंबर पे है, इसे अपादान कारक। ठीक है ना। अपादान कारक ही पंचमी विभक्ति के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि इसका पहला सूत्र क्या है। लिखा है ध्रुवम पाये, जो अवग्रह है इसका उच्चारण नहीं करना है। ठीक है ना। तो ध्रुवम पाये पादानम, ध्रुवम पाये पादानम। तो ध्रुवम यहाँ लिखा है, ये जो जब विच्छेद करेंगे, ठीक है ना, तो ये अलग हो जाएगा। जैसे आपने ये देखा होगा अनुस्वार में ये था। ठीक है ना। ध्रुवम, अब मान लीजिए अगर बगल में ये स्वर है तो ये जो अनुस्वार है ना, इसको क्या आदेश हो जाता है, म। तो यहाँ जो म आया है ना, ये अपाय का आ था। ठीक है ना पहले, इसीलिए जो है ध्रुवम का जो अनुस्वार है वो म में बदल गया। तो यहाँ है ध्रुवम अपाये, दोनों को समझ लो। ये ध्रुवम अलग है और ये जो है अपाये। ठीक। तो ध्रुवम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए कि ध्रुवम का मतलब होता है अवधिभूत। ठीक है ना। अवधिभूत, भूत मतलब जैसे ये मेरा हाथ दिख रहा है आप सबको। ठीक है ना। तो ये हाथ जो है, हाथ में हमारे क्या है, एक पेन है, मार्कर है। ठीक। तो ये जो है मान लीजिए ये गिर गया या नीचे गिर गया, तो ये हाथ से हमारे अलग हो गया। ठीक है ना। तो ध्रुवम का मतलब समझ गए। ठीक है ना। अवधिभूत, मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता कहाँ से गिरा, वृक्ष से गिरा ना। तो वृक्ष जो है क्या है, अवधिभूत है। ठीक। उसी को ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। अब समझ लीजिए अपाय का क्या अर्थ होता है। अपाय का अर्थ होता है अलगाव या विश्लेष। ठीक। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पत्ता जो है वृक्ष से अलग हो रहा है, विश्लेषण। ठीक है ना, वो विश्लेषित हो रहा है, उसका अपाय हो रहा है। तो जहां से गिरेगा वो ध्रुव कहलाता है और अलग होने को अपाय कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात अब ये समझिए कि जहां से कोई चीज अलग हो, ठीक है ना, तो वहां जो है अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात, हम संस्कृत लिख रहे हैं, हिंदी नहीं लिख रहे हैं, केवल बस बोल रहे हैं, आप उसको सुनिए और आप भी अपना नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा लिखने का काम तो बढ़ेगा, लेकिन जिससे हमारा लाभ हो उसके लिए थोड़ा सा लिखने में क्या जाता है। तो ध्यान रखें कि जहाँ से अलगाव होगा उसी में क्या होगी, आगे सूत्र आ गया ना, अपादाने पंचमी, यानी जहाँ से अपाय हो, जहाँ से अलगाव हो, ठीक है ना, वहीं क्या हो जाए, पंचमी। तो हमने कहा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता कहाँ से गिर रहा है, वृक्ष से गिर रहा है। तो जहाँ से गिरेगा, ठीक है ना मित्रों, जहाँ से गिरेगा उसी में क्या हो जाएगी, पंचमी। तो जैसे राम का रूप चलता है ना, तो पंचमी में रामात, उसी तरह से वृक्ष का रूप भी राम ही जैसे चलता है, और पंचमी में इसको हम क्या कह देंगे, वृक्षात। ठीक। पत्ते गिरते हैं, ठीक, अगर एक पत्ता गिरता तो हम लिखते यहाँ की पत्रम पतति, दो गिरेंगे तो पत्रे पततः, अगर बहुत पत्ते गिर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, पत्राणि पतंती। ठीक है ना, पत्राणि पतंती। देखिए जैसे ये आपका जो है ये क्या है, पत्र। जब ये पत्र बहुवचन में है, ठीक है ना, तो क्रिया भी बहुवचन की हो गई है। ठीक। तो
क्या गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है। अगर 2 गिरेगा तो द्विवचन, 1 गिरेगा तो एकवचन, ठीक है ना। अब ये ध्यान दे, बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जहां से अलगाव होगा, ठीक है ना, उसी में पंचमी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ से पेन गिरा तो हमारे हाथ में ही पंचमी हो गई, तो हस्ताक्षर हो जाएगा। अगर वृक्ष से गिरा तो वृक्ष में पंचमी हो जाएगी। मान लो आप साइकिल चला के विद्यालय आ रहे हो, आप ही गिर गए साइकिल से, बाहर हो गए, बाहर गिर गए, तो आपकी जो द्विचक्रिका है उसी में जो है, तो द्विचक्रिका भी आप रमा जैसे रूप चला लेंगे तो उसमें पंचमी हो जाएगी, ठीक है ना। या तो कहें कि वह छत से नीचे गिरा या कोठे से गिरा, मतलब अलगाव हो तो वहां पंचमी होती है। जैसा कि अगला सूत्र भी दिया हुआ है, अपादाने पंचमी, माने अपाय में, अलगाव में पंचमी विभक्ति हो। और यहाँ देखिए उदाहरण के माध्यम से आपने समझ लिया कि यहाँ अपादान क्या है, वृक्ष है, ठीक है ना। और वृक्ष ही क्या है, अपादान है, जहां से क्या अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला सूत्र है, आपके जो पाठ्यक्रम में है हाई स्कूल में, इंटर में केवल हम उतना ही दे रहे हैं, यानी ये 9, 10, 11, 12 इतने ही पाठ्यक्रम का है। हालांकि अन्य कंपटीशन परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सूत्र यही पूछे जाते हैं, तो अगर अन्य मित्र भी तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम है, बहुत अच्छा। ध्यान रखें कि जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, या भूल चूक हमसे भी हो, अगर कहीं हो जाती है तो आप कमेंट करके हमें भी सुझाव दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने से बड़े से ही सीखा जाता है, छोटों से भी सीखने को मिलता है और बड़ों से भी मिलता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा तो सीखता रहता है। तो देखिए अगला सूत्र है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ठीक है ना। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। जुगुप्सा, जुगुप्सा माने होता है घृणा, ठीक है ना। विराम, विराम माने क्या होता है, रुकना। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो तो मान लीजिए छोटे क्लासों में हो, 2-3 में हो, तो फिर सर जी आपके बोलते हैं गुरुजी कि पूर्ण विराम, वह घर जाता है, फिर उसका पूर्ण विराम, फिर अगली लाइन शुरू करते हो, ठीक है ना। तो वही पूर्ण विराम ही रुकने का वो हो गया, कि मतलब आप कहीं जा रहे हो तो खड़े हो गए, रुकना। और कभी ये भी होता है कि जैसे आप कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उस गलत कार्य को करने से भी कोई रोकता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, विराम। तो यहाँ जो विराम है ना, यहाँ गलत कार्य को करने से अगर आपको कोई रोके, वो वाला यहाँ विराम है, ठीक है ना, ये नहीं कि पूर्ण विराम। तो आगे देखते हैं, प्रमाद, प्रमादार्था नाम, यानी प्रमाद के अर्थ वाली जो धातुएं होंगी, ये कौन कौन सी, जुगुप्सा, विराम, और प्रमाद के अर्थ वाली धातुओं के साथ कौन सी विभक्ति हो आपकी, पंचमी विभक्ति हो, और जो है अपादाने से अपादान कारक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, जैसे मान लीजिए भक्त पाप से घृणा करता है, तो देखिए अभी हमने बताया ना कि कहाँ कहाँ होगी। तो यहाँ आपने देखा कि जो अवधिभूत है, माने जो जिससे अलग हो रहा है, उसमें पंचमी हुई। अब यहाँ देखते हैं कि किसमें पंचमी होगी। तो जैसे मान लीजिए कोई भक्त है जो पाप से घृणा करता है, पाप नहीं करना चाहता, तो भक्त पापात, पाप का रूप चला, पापा पापा पापा, ठीक ना। अब हंसिएगा मत कि पापा पापी कहने लगे, पाप वो पिताजी वाला नहीं है, ये पाप अलग है। तो भक्त पापात, ठीक है ना। घृणा काहे माने हो, यहाँ लिखा है ना जुगुप्सा, तो जुगुप्सते, जुगुप्सते। तो देखिए जिससे घृणा की जाए, ठीक है ना, तो जो है उसी में क्या हो जाए, पंचमी हो जाए, ठीक है ना। जिससे रुका जाए उसी में पंचमी, और जिसमें प्रमाद किया जाए उसी में पंचमी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि पाप से घृणा करता है तो पाप में पंचमी हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ विराम हो गया, तो इसी को हम कह दें कि वह पाप से जो है रुकता है, यानी पाप नहीं करता। तो यहाँ पापात की जगह पे हम क्या लिख दिए, विरमति, ठीक है ना, कि पाप से विराम करता है, पाप से रुकता है। आगे देखते हैं, प्रमाद, प्रमाद माने होता है भूल, भूल या असावधानी, ठीक है ना, भूल। जैसे आप को बार बार कहा जा रहा है
कि आप जो है जब पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन लेके बैठे और पढ़ते रहे, और आप जो है एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, ठीक। और जब परीक्षा में पूछा गया तो आपने कहा हाँ हाँ हम पढ़े थे, ये बताया गया था, लेकिन हम तो लिखे ही नहीं, बहुत बड़ी भूल कर दिए, ठीक है ना। यानी आपने क्या कर दिया, भूल, प्रमाद, ठीक है ना, असावधानी। यानी जब कार्य में जो असावधानी हो उसी को प्रमाद कहते हैं, ठीक है ना, उसी को भूल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हो गया कि भक्त पाप से घृणा करता है, इसी को कहते भक्त पाप से रुकता है। अब इसी को कहते कि पाप से भूल करता है तो प्रमाद्यते, ठीक है ना, या प्रमाद्यति भी हो गया। जैसे जो हायर वाले होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा ना कि कश्चित कांता, मेघदूत में कोई यक्ष था, वो जो है अपने कार्य में असावधानी करने के कारण जो है महाराज कुबेर से 1 साल तक के लिए उसको शाप मिल गया, और अलकापुरी से जाके कहाँ रहने लगा, रामगिर के आश्रम में, चित्रकूट। छोटी सी गलती किया, साल भर भोगा। हम लोग भी छोटी सी गलती किए तो अभी भोग रहे हैं। 1 साल गलती किए, 16 के पेपर में जो है गलती किए तो भोगे, 21 वाली में गलती किए तो फिर भोग रहे हैं। तो भाई अब भूल तो हो ही गई, चाहे वो प्रश्न को पढ़ने में भूल करें और चाहे हड़बड़ाहट में गोला रंगने में गलती करें, भाई गलती तो गलती ही है। तो कहने का मतलब होता है कि यदि पाप से घृणा, तो पाप से घृणा, जैसे मान लीजिए वह पाप से घृणा करता है, मान लीजिए यहाँ भक्त लिख दिया, आपने कहा वह पाप से घृणा करता है, या मैं पाप से घृणा करता हूँ, तुम पाप से घृणा करते हो, ठीक है ना, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो जिससे घृणा की जाए, जिससे रोका जाए, और जिसमें भूल हो उसी में जो है पंचमी होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे जब पूछ सकते हैं। आगे है भीत्रार्था नाम भय हेतु। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, भीत्रा, तो भी का मतलब क्या होता है, डरना, ठीक है, और त्र का मतलब क्या होता है, ये त्र रक्षा करना, त्र धातु है और ये रक्षा करने के अर्थ में है, ठीक है ना। तो पंच, अब यहाँ है भय हेतु, माने जो भय का हेतु, हेतु माने होता है कारण, ठीक है, जो भय का कारण हो, अर्थात भी माने जिससे डरा जाए, और त्रा जिससे रक्षा की जाए, ठीक है ना, उसी, और जो भय का कारण हो, ठीक है ना, जिससे भय हो और जिससे रक्षा हो, उसी में क्या हो, आपकी पंचमी विभक्ति हो, ठीक है। तो देखिए कि जैसे शिशु सिंह से डरता है, तो शिशु अब डर किससे रहा है, सिंह से, ठीक है ना। तो सिंह से, या तो कोई दुष्ट है तो दुष्ट से डरता है, तो कहते हैं दुष्टात, ठीक। शिशु दुष्टात विभेति, ठीक है, और जिससे डरा जाए उसमें भी क्या होती है, आपकी पंचमी विभक्ति होती है। या तो यहाँ दुष्ट ना कह के आप कह दें कि वह जो है चोर से डरता है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ दुष्टात है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, चौरात, ठीक है ना, चोर से डरता है, या तो ऐसे कहते हैं कि चोर से डरता है या चोर से रक्षा करता है। जैसे यहाँ डरता है तो कह दें कि चोर से रक्षा करता है, तो चौरात क्या हो जाएगा, त्रायते, ठीक है ना। आत्मनेपदी में इसका रूप जो है त्रायते त्रायते त्रायते, जैसे लभते लभेते लभनते चलता है, उसी तरह से इसका भी चलता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि चौरात त्रायते, या चौरात विभेद, ठीक है ना, या दुष्टात विभेद और दुष्टात त्रायते, यानी दुष्ट से डरता है या दुष्ट से रक्षा करता है। कोई व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति होगा जो दुष्ट से किसी व्यक्ति की रक्षा कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जिससे डरा जाए और जिसे रक्षा की जाए उसी में जो है आपकी पंचमी विभक्ति होगी। जैसे मान लीजिए कोई सिंह से डरता है, कोई बाघ से डरता है, कोई किसी अध्यापक से ही डरता है, ठीक है ना। तो जिससे डरा जाए और जिससे रक्षा की जाए उसी में क्या होती है, आपकी पंचमी विभक्ति होती है। आइए
आगे देखते हैं, आगे लिखा है आख्यातोपयोगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिट रहे हैं, आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं मिट रही हूँ, थोड़ा सा ये नीचे कम दिखेगा। लिखा है आख्यातोपयोगे। आख्याता का मतलब होता है व्याख्याता, जैसे मान लीजिए आपका अध्यापक या अध्यापिका, ठीक। और आख्याता मतलब व्याख्याता, जो विधिवत बताए, ठीक है, नियम पूर्वक बताए। नियम पूर्वक जिससे पढ़ा जाए उसी में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी होती है। जैसे अहम गुरोः पठान। ठीक है ना। अब ये ध्यान देना, ये पंचमी कहाँ होगी? तो आप पढ़ किससे रहे हो? गुरुदेव से पढ़ रहे हो ना, गुरु जी से, या तो अपनी गुरु माँ अध्यापिका से। तो जिससे पढ़ोगे उसी में पंचमी हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ गुरु से, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं अन्य उदाहरण थोड़े से, क्योंकि नियम में आ जाते हैं। और देखिए, जैसे यदि कोई किसी से छिपना चाहता हो, ठीक है ना, तो उसमें भी जो है पंचमी विभक्ति होती है। जैसे भगवान कृष्ण बड़े शैतान थे, आपने सुना होगा। तो वह जो है अपने माँ को बहुत परेशान करते थे, और वह जो है अपने माता से हमेशा छिपके ही मक्खन खाते थे। तो जैसे हो गया कृष्ण मातुः निलीयते। ठीक है ना। आपके पाठ्यक्रम में ये चीज नहीं था, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, कृष्ण जो है किससे छिपना चाहते थे? अपनी अम्मा से, अपनी माँ से। तो जिससे छिपना चाहते थे उसी में क्या हो गई? आपकी पंचमी विभक्ति हो गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि अगला है, जैसे मान लीजिए कि जो कोई वस्तु है कहीं से अलग हो रही है, अब वो दिख रही है, भौतिक रूप से दिखती रहे, तो उसमें भी आपकी पंचमी विभक्ति हो जाए, ठीक है ना। जैसे इस समय माघ का महीना चल रहा है और गंगा स्नान का जो है हमारे प्रयागराज में बड़ा महत्व है। तो गंगा, ठीक है, हिमवतो, या इसको हिमालयात भी कह सकते हैं। हिमालयात प्रभवती, ठीक है ना। तो गंगा हमारी कहाँ से निकलती हैं? कहाँ से उत्पन्न होती हैं? हिमालय से, ठीक है ना। तो जहां से निकलेंगी उसमें क्या होगा? पंचमी विभक्ति। और वो बह रही हैं, दिख भी तो रही हैं कि कहाँ से आ रही हैं, ठीक है ना। तो जहां से, इसका सूत्र है भुवः प्रभवः, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः।